चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबको स्क्रीन व्यू हो रही है एसएपी की? जी सर। ठीक। आज हम करते हैं एक चीज हमारी लास्ट लेक्चर में रह गई थी और कुछ स्टूडेंट्स ने इस पे पॉइंट भी उठाया था कि कुछ स्टेप्स मिसिंग है। होता क्या है, स्टेप्स मिसिंग की बात नहीं होती है। एक होता है जनरल प्रोसेस होता है, ठीक है। अब उस प्रोसेस में हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी एक अपनी सेट एसओपीज हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसमें ये कहा था कि आपका आरएफक्यू का स्टेप उसमें रहता है। हम P2P का साइकिल जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसमें एक RFQ वाला जो एरिया है वो रह गया। जनरली होता क्या है कि जो कुछ स्टेप, उस तरह अगर मैं कहना चाहूँ तो उस तरह मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने कुछ स्टेप्स ज़्यादा करवा दिए। होता पता है क्या है कि जो P2P का जो रियल साइकिल है, जो रियल टाइम साइकिल है, वो स्टार्ट कब होता है? ठीक है, वो परचेज रिक्विजिशन से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, परचेज रिक्विजिशन आपका काम नहीं है। वो जो भी रिक्विजिशनर डिपार्टमेंट होता है वो परचेज रिक्विजिशन रेज करता है। ठीक है, जब परचेज रिक्विजिशन आपके पास पहुंच आती है तो फिर आपको पता चल जाता है कि भाई आपके रिक्विजिशनर को क्या चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए, कब चाहिए। ठीक है, तो आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है परचेज रिक्विजिशन जब आपके पास पहुंचती है तो उसके बाद, यानी मैं आपकी अभी पर्टिकुलरली एमएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो परचेज का प्रोसेस है रियल टाइम वो स्टार्ट होता है आफ्टर हैविंग रिसीव द परचेज रिक्विजिशन फ्रॉम द रिक्विजिशनर। ठीक है, रिक्विजिशनर को क्या चाहिए, फिर आप क्या करते हैं। अब रिक्विजिशन आपके पास आती है तो ऑब्वियसली आपने ये देखना है ये वाला जो मटेरियल है कौन सा वेंडर इसको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, फिर आप उन वेंडर से रेट्स लेते हैं, यानी उनको क्या करते हैं, आप रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेजते हैं। ठीक है, फिर जब आप रिक्वेस्ट पर कोटेशन भेजते हैं तो ऑब्वियसली सामने वाला अपनी कोटेशन देगा। ठीक है, उस कोटेशन को फिर आप मेंटेन करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं आप कि भाई कौन सा जो सप्लायर है, कौन सा वेंडर है जो आपको मुनासिब रेट पे और टाइम पे डिलीवरी दे रहा है। ठीक है, तो इसी को आज हम देख लेते हैं। हम जाएंगे लॉजिस्टिक में, मटेरियल मैनेजमेंट में और परचेजिंग। अब परचेजिंग में हमने परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्विजिशंस वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें कर ली थी। ठीक है, अब हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। इसमें जाएंगे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के फोल्डर में। ये जो सबसे पहला टी कोड आ रहा है इससे हम RFQ क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, हम जाएंगे कोटेशन में और उस कोटेशन को जो वेंडर से आएगी हमें उसको मेंटेन करेंगे। और थर्ड स्टेप विल बी द प्राइस कंपैरिजन, यानी जितने भी हमारे वेंडर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 6 हैं, जिनको भी हमने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन सेंड की है और उन्होंने फिर इन रिप्लाई हमें अपनी कोटेशन दी है, तो उसका हम क्या करेंगे, रेट कंपैरिजन करेंगे और जिसका भी सबसे रीजनेबल रेट होगा उसको हम ओके कर देंगे और उसी के ऊपर हम अपनी परचेज ऑर्डर बनाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्रिएशन ऑफ RFQ। तो इस पे इसका कोड होता है ME41। ठीक है, डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, वरना ये पाथ वे से ये तरीके से। ठीक है, यहाँ से RFQ की सबसे पहला काम क्या होगा, RFQ की टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। AN टाइप होती है, ये एक स्टैंडर्ड टाइप है RFQ की। अब इसमें हमने काम क्या करना है, इससे पहले कि हम RFQ बनाएं हम क्या करते हैं कि एक परचेज रिक्विजिशन बना लेते हैं। एक यहाँ से एक और सेशन खोलते हैं।
परचेज रिक्विजिशन बनाने का हमारे पास कोड होता है ME51N, ठीक है। यानी RFQs बनाने के आपके पास दो तरीके हैं, बेस्ड ऑन परचेज रिक्विजिशन भी बना सकते हो और परचेज रिक्विजिशन के अलावा भी बना सकते हैं, लेकिन होता क्या प्रैक्टिकली परचेज रिक्विजिशन के बाद ही बनाते हैं आप, यानी पहले आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, देन उस रिक्वायरमेंट को आप सर्च करते हैं। यहाँ पे कोई भी मटेरियल आप आ सकते हैं, RMPC0 फॉर एग्जाम्पल एक मटेरियल है ये वाला, उसकी 5 क्वांटिटी मंगवाई जा रही है, डिलीवरी डेट लेट्स सी के 26/6/2021, प्लांट 1710 है, ठीक है, एंटर कर लें। डिलीवरी डेट कह रहे हैं द पास्ट, जून सेलेक्ट हो गया, इसको अगस्त सेलेक्ट, यहाँ से चेक कर सकते हैं, नो मैसेज, और यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। अब हमारी एक परचेज एक्विजिशन क्रिएट होगी है 1 का 13, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कि अपना RFQ बनाना है, क्योंकि इस एक्विजिशन की बेस पे हो, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रेफरेंस टू परचेज एक्विजिशन, तो अब हम जो बना रहे हैं, पहले यहाँ पे कोटेशन की डेडलाइन दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं 11 ही कर लेता हूँ। यानी कोटेशन की डेडलाइन का मतलब ये है कि हम ये डेडलाइन इसलिए देते हैं कि हम अपने वेंडर को बता रहे हैं कि भाई ये जो कोटेशन आप देंगे वो 11 तारीख से पहले पहले हमारे पास आ जानी चाहिए, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आपकी परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो आप इसमें राइट करेंगे 1710, और अपना कोई भी परचेज ग्रुप है वो वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब दो तरीके हैं परचेज एक्विजिशन, सॉरी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन को क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक विद रेफरेंस टू PR है, तो हम क्या करते हैं अभी भी ये वाला तरीका अपनाता है। अब विद रेफरेंस टू PR का मतलब क्या है, कि हमने जो लास्ट PR बनाई है वही जो PR है वो ऑटोमेटिकली उठ के आ रही है, ठीक है, हम यहाँ एंटर करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे राइट पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। आप इस पे क्लिक करने के बाद अब सारा डेटा ये इसने उठा लिया है, कौन सा मटेरियल है, कितनी क्वांटिटी है, कौन सा प्लांट है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से इसको अडॉप्ट करवा देना, ये अडॉप्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको एक कैप का बटन नजर आ रहा है, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट हेडर की डिटेल है, यानी उसमें क्या क्या उसके क्रेडेंशियल्स हैं। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है कलेक्टिव नंबर। कलेक्टिव नंबर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे वेंडर्स की कोटेशन आ जाएंगी, तो कलेक्टिव नंबर एक यूनिक नंबर होगा जो आप राइट करेंगे तो सारे का सारा कंपैरिजन सब वेंडर्स का आपके पास आ जाएगा इस यूनिक नंबर की वजह। वरना क्या होगा कि आपको जितने भी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस हैं उनके नंबर आपको राइट करने पड़ेंगे कि भाई ये वाली रिक्वेजिशन है और ये वाली रिक्वेजिशन है, इनका कंपैरिजन चाहिए। लेकिन अगर आप कलेक्टिव नंबर दे देंगे तो उस कलेक्टिव नंबर की बेस पे वो सारा का सारा कंपैरिजन उठ के आ जाएगा, ये आगे चल के आपको उसका अंदाजा होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ
तो मैं कलेक्टिव नंबर दे देता हूँ, 4 टाइम्स 8 दे देता हूँ, ठीक है, एक कलेक्टिव नंबर है। अब मैंने क्या करना है, अब मेरी जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है जिस मटेरियल के लिए, और वो रेडी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपने वेंडर को भेजनी है, जो भी हमारे वेंडर्स जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें वो कोटेशन देंगे। तो उसका तरीका ये होगा कि यहाँ पे एक वेंडर एड्रेस आ रहा है, सप्लायर एड्रेस आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपना वेंडर हम दे देंगे। लेट्स से कि 173, ये पहला वाला वेंडर है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो उसकी सारी डिटेल सिस्टम फैच कर लेगा कि उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या, वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या करना है, जाके हमने इसको यहाँ से सेव कर देना है, ये सेव का बटन, और यहाँ पे इसको यस कर देना है। अब हमारा जो कोटेशन नंबर याद रखिएगा कि 41 का 7 है, ठीक है। ये हमारी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन फर्स्ट है, ये हमने क्रिएट कर ली है, ठीक है। अभी हम यही वाली जो रिक्वेस्ट है वो एक और वेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, उनके कंपैरिजन जब भी हो सकेगा जब हम एक से ज़्यादा वेंडर्स को सेंड करेंगे। तो अभी हमने जो वेंडर सेलेक्ट किया था दैट इज 173 का 1, और अब हम दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं 173 का 2, एंटर, और यहाँ से इसको सेव कर, और यहाँ से इसको यस कर लेता, ठीक हो गया। अब हमारी जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है वो दो हैं, 41 का 07 एंड 41 का 08। इनको जरा याद रखिएगा। अब हम जाते हैं बैक, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन हमारी बन गई है। अब हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन तो हमने क्रिएट कर ली है, ME41 है। मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, अब हमने इनको मेंटेन करना है। मेंटेन का मतलब ये है कि अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो वेंडर को हमने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेजी थी, वेंडर्स ने कोटेशन दे दी, अपने रेट वगैरह दे दिए। तो अब हम क्या करना है, उनको अपने सिस्टम में फीड करना है उसके जो रेट है जो कि वेंडर्स ने हमें प्रोवाइड किए। इसमें जाएंगे, अब ये लास्ट जो हमने बनाई है ऑटोमेटिकली वही उठ के आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, पहले हमारे पास दो कोटेशन हैं, ठीक, दो कोटेशन को हमने मेंटेन करना है। पहले हमने फर्स्ट वन वाली को करते हैं विच इज 7, 41 का 7, एंटर कर देंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे प्राइस डाल देंगे जो भी वेंडर ने हमें प्राइस दिया। लेट्स से कि हम कहते हैं कि वेंडर ने हमें प्राइस दिया 24, ठीक है, एंटर, एंटर, और यहाँ से इसको सेव कर दें, ठीक है। अब इसी तरह एक कोटेशन हमने मेंटेन कर ली है। अब हम क्या करते हैं, अपनी दूसरी कोटेशन है विच इज 41 का 08। अब हम इस पे रेट देते हैं, इस पे क्या करना है, कुछ डिफरेंट रेट देना है, यानी उससे ज्यादा या कम जो प्रीवियस वेंडर ने दिया था, ताकि कंपैरिजन हो सके। लेट्स से कि हम कहते हैं कि 29 का दे रहे हैं, $29, एंटर, और यहाँ से इसको सेव करवा लें, ठीक है। तो अब हमारी RFQs क्रिएट भी हो चुके हैं एंड उनके अगेंस्ट जो कोटेशंस हैं वो मेंटेन भी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इन कोटेशंस का कंपैरिजन करना है ताकि जिसने अच्छे रेट दिए, बेस्ट रेट दिए, उनको हम आपस में कंपेयर कर सकें। इसी के नीचे ME47 के नीचे 48 है, 48 से क्या होगा, जस्ट डिस्प्ले होगा, ठीक है। और उसके नीचे ME49 है, इससे हम क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं
डिफरेंट प्राइसेस ऑफ डिफरेंट वेंडर्स, ठीक है। अब इसको कंपेयर करने के तरीके क्या है? एक तरीका तो ये है कि आपने जो कोटेशन बनाई है वो कोटेशन की रेंज दे दें। अब हमारी कोटेशन की रेंज क्या है? 41 का 07 एंड 41 का 08। अब यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, कलेक्टिव नंबर जो पीछे मैंने लिखवाया था उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। अभी तो खैर 2 ही कोटेशंस हैं, अगर 2 से ज़्यादा या मल्टीपल कोटेशंस होती तो फिर इसकी और भी ज़्यादा वैल्यू थी। अब हमारा जो कलेक्टिव नंबर क्या था? 8 टाइम्स 4, ठीक है। ये एंटर करके हम यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे तो हमारे पास कंपैरिजन आ जाएगा। ये देखिए हमारा जो वेंडर है 173 का 01 जो है उसके रेट जो है वो रीजनेबल है एज कम्पेयर टू 173 का 02, ठीक है। तो इसी तरह सिस्टम ने क्या किया है कि जो पहला वेंडर है उसको ग्रीन कर दिया है, यानी सिस्टम ये कह रहा है कि आप इस वेंडर से परचेज करें ना कि इससे। क्यों? इसका जो रेट है वो क्या 24 है और इसकी जो प्राइस है वो कितनी है 29 है, ठीक है। सो द सुटेबल वेंडर इज 173 का 001। अभी तो खैर एक मटेरियल है, ठीक है, तो एक मटेरियल में इजीली कंपैरिजन भी हो गया भाई, इसकी प्राइस ये है, इसकी प्राइस ये है, तो ये वेंडर ज़्यादा हमारे पास रीजनेबल है, ठीक। ये कलेक्टिव नंबर आ रहा है 4 टाइम्स 8 और के नीचे टोटल कोटेशन की जो रैंक है, रैंक 1 क्या है वो आपका 73 का 01 है। इसी तरह अगर और भी बहुत सारे वेंडर्स होते 3-4 और होते तो भी क्या होता कि जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा मुनासिब होता सिस्टम उसका इंडिकेशन आप दे देता है। तो इस केस में अब इन 2 कोटेशंस के केस में हमारे पास जो प्रीफर्ड वेंडर है यानी जिससे हमें बाय करना चाहिए दैट इज 173 का 001, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? यस इजी है, तो मसला तो नहीं है। इसको इजीली बना पाओगे सब लोग जी सर। या इसके मैं सर एक ये जी ऐसा ये हम अगर वेंडर 1 का देखें तो वॉल्यूम 120 आ रहा है और वेंडर 2 का 145 आ रहा है। नहीं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलें। वॉल्यूम सर क्या आ ये रहा है? सेकंड कॉलम में 120 और 145 वॉल्यूम नहीं है, दैट इज वैल्यू, दैट इज वैल्यू है, सही है। हाँ, क्योंकि हमने और 5 पीसेस है ना, 5 पीसेस को मल्टीप्लाई करें 24 से तो 120 आ अच्छा जाएगा। सही है, ये टोटल टोटल प्राइस आ रही है। हमारा जो सही कंपैरिजन है है, वो बनता है इस पे, रेट पे बनता है। हम जो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, रेट कंपैरिजन, सही दैट इज बेस्ड ऑन यूनिट प्राइस, ठीक है, नॉट द टोटल प्राइस। टोटल सही प्राइस कंसिस्ट ऑफ टोटल क्वांटिटी, ठीक है, विच इज 5 पीसेस, राइट, सही ठीक है। सही। So each quantity multiplied by the rate is having total value of 120 and 145, ठीक है। यानी इसका रेट ज्यादा है तो उसकी जाहिर सी बात है उसकी जो टोटल अमाउंट है 5 क्वांटिटी की वो भी ज्यादा है, 145 है, और इधर इसकी प्राइस भी, टोटल प्राइस भी कम है, ठीक है। यानी यूनिट प्राइस भी बेस करेगी ना, जिसकी यूनिट प्राइस जितनी होगी उसकी टोटल प्राइस भी ऑब्वियसली उसी हिसाब से उड़कर आएगी, ठीक है। तो ये है इसको हम यहाँ से, अब हुआ क्या है कि अभी तो ये सिर्फ एक मटेरियल है, ठीक है, हमारी जो रिक्विजिशन थी उसमें मटेरियल ही एक था, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारी रिक्विजिशन मल्टीपल मटेरियल्स क्या है, यानी एक से ज़्यादा मटेरियल्स हैं, 2 3 और 4, ठीक है। तो फिर कैसे बिहेव करेगा सिस्टम? उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और कोटेशन बना लेते हैं, सॉरी एक और पीआर जनरेट करते हैं, यानी पीआर के बिना भी कर सकते हैं आप, ठीक है, जरूरी नहीं है। लेकिन होता क्या है नॉर्मली कि जब आपके पास पीआर आती है तो आपका परचेजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर आप रिक्वेस्ट और कोटेशन देते हो और फिर कोटेशन लेते हैं एंड देन उसको मेंटेन करके कंपैरिजन करते हैं और फिर अपना प्रेफर्ड वेंडर सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक ऐसी कोटेशन बनाते हैं विच कंसिस्ट ऑफ 2 मटेरियल्स और 3 मटेरियल्स 150 एंड
हम यहाँ पे ले लेते हैं RMPC01, RMPC02, क्वांटिटी डाल देते हैं 6, डिलीवरी डेट 2500। प्लांट बन जाए एंटर। और हमारे पास 2 मटेरियल है रिक्विजिशन में, ठीक है। इसको हम चेक करवा लेते हैं ये है या नहीं हमारी रिक्विजिशन, मैसेज इशू, और यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो रिक्विजिशन है 1 का 4, 1 का 1 4। अब यहाँ से हम बैक जाते हैं, हम अगेन हम अपनी कोटेशन को मेंटेन करते हैं, और इसको इसी के रेफरेंस से परचेज रिक्विजिशन के रेफरेंस से उठाते हैं, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि 2 मटेरियल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करना है, इसको भी और इसको भी, और यहाँ से फिर इसको एडॉप्ट करना। एडॉप्ट करने के बाद हमने क्या करना है, वही प्रोसेस, यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट हेडर में जाएंगे, यहाँ पे अपना कलेक्टिव नंबर दे देते हैं। लेट्स से लास्ट टाइम मैंने 88 दिया था, तो अभी मैं 99 दे देता हूँ, ठीक। और उसके बाद यही सेम जो है मैं अपने वेंडर्स को भेजता हूँ, इसको भेज देता हूँ, एंटर सेव। ठीक है, 41 का 09, दैट इज आवर फर्स्ट RFQ। इसी तरह यहाँ से एक और दूसरे वेंडर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर, और इसको भी भेज देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे 2 RFQs क्रिएट हो चुके हैं, 41 का 09 एंड 41 का 10। अब हमने पहला काम कर दिया, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन हमने क्रिएट कर ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मेंटेन करेंगे अपनी कोटेशन। तो सिस्टम में लास्ट पिक करता है सिस्टम, जो लास्ट सिस्टम में बनी होती है। तो अब हमने क्या करनी है, इसको पहले 41 का 09 को हम जो है मेंटेन करते हैं, ठीक है। मेंटेन का मतलब क्या है कि अब हमने जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेजी थी अपने वेंडर्स को, उन्होंने हमें अपनी कोटेशंस दी है, ठीक है। अब इसमें 2 मटेरियल है, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि हमें प्रोवाइड किया है, लेट्स से कि, यानी हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। रियल टाइम में तो एक्चुअल वो चीज़ आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे भी जस्ट हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम सेव करवा लेते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट कोटेशन है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन 41 का 09, दैट हैज बीन मेंटेन।
अब हमने क्या करनी है नेक्स्ट, अब हमने इसको नंबर 10 को मेंटेन, तो इसमें भी हम क्या कर देते हैं, एक प्राइस दे देते हैं 16 ही दे देते हैं एक की, और दूसरी की दे देते हैं ठीक है। तो अब हमने सेकंड वन भी मेंटेन कर लिए। अब हम जाएंगे बैक। अब हमने प्राइस कंपैरिजन करना है। अब हमने जो कलेक्टिव नंबर दिया था क्या था, 4 टाइम 9 था, आई थिंक। इसको देके यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करवा दो। अब ये देखिए, अब हमारे पास क्या है, दो मटेरियल्स है। ठीक है, एक है RMP-C01 और दूसरा है RMP-C02। ठीक है, अब जो पहला है, पहले में क्या है कि हमारी जो प्राइस है 15 दे रहा है ये वाला, और $16 कौन सा दे रहा है, दूसरा वेंडर, यानी वेंडर नंबर 1 क्या दे रहा है, 73 का 1 15 दे रहा है, और इधर ये 16 दे रहा है। ठीक है, अब और दूसरे केस में देखें कि यहाँ पे इसकी जो प्राइस है ये दे रहा है 16 दे रहा है और ये 17 दे रहा है। ठीक है, अब इन दोनों मटेरियल से मीन एवरेज प्राइस पे इसने जो फर्स्ट वेंडर है उसको इसने प्रेफर कर दिया सिस्टम में कि भाई ये जो सिस्टम, ये जो आपका वेंडर है ये दोनों मटेरियल्स को आपको सबसे मुनासिब रेट पे दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह सिस्टम आपको आइडेंटिफाई करके खुद दे देगा कि आपने इस वेंडर से बाय करना है। इस तरह जितने भी, अभी तो खैर 2 वेंडर्स हैं, रियल टाइम में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और जो मटेरियल्स है, नंबर ऑफ मटेरियल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें उस केस में क्या होता है कि आपको ये जो कंपैरिजन है ये काम आता है, यानी ये जो आप कलेक्टिव नंबर देते हैं ये काम आता है। ठीक है, वरना क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कोटेशन के नंबर देने पड़ेंगे कि कौन कौन सी कोटेशन को आप कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ, इसको कंपेयर करना चाह रहा हूँ 9 को और 41 का 10 को कंपेयर करना चाह रहा हूँ, तो मुझे अपनी एक रेंज देनी पड़ेगी। ठीक है, 41 का और फिर इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो हमें ये कंपैरिजन शो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक ट्रिक और है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो कोटेशंस हैं वो जो कंपेयर करना चाह रहे हैं आप वो लाइन से नहीं करना चाह रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कंपेयर करना चाह रहे हो 6 को, कोटेशन नंबर 6 को कोटेशन नंबर 8 के साथ। ठीक है, तो 8 को लेने के लिए यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे 8 लिख देंगे। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यानी कोटेशन नंबर 41 और 41 का 8 आ गया। दो के ये आपस में कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि दोनों के जो मटेरियल्स हैं वो डिफरेंट है। एक में R0 RMPC05 है और दूसरे में RMPC06 है, ठीक है। तो कंपैरिजन जो बनता है वो बेसिकली सेम मटेरियल पे बनता है, ठीक है। सेम मटेरियल है, उसके क्या रेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह आप चूज कर सकते हो अगर आपको नंबर रेंज देनी है। वरना क्या है कि सबसे बेहतरीन जो ट्रिक होती है उसमें, दैट इज द कलेक्टिव RFQ नंबर, ठीक है। वो आप दे दें तो उससे क्या होगा कि जितनी भी आपकी कोटेशन है जिनका आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं वो इजीली हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपका ये वाला जो RFQ का जो टॉपिक है वो कवर हो गया है, ठीक है। ये तो आपने कोटेशन की बेस पे बना रहे थे, सॉरी परचेज रिक्विजिशन की बेस पे बना रहे थे। आप विदाउट परचेज रिक्विजिशन भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएं डेट दें, इसी तरह से एंटर कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर क्या है कि मटेरियल को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। थोड़ा नेट का इशू आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? कोटेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन एंड मेंटेन एंड देन कंपैरिजन कर सकते हैं खुद इजीली। तो इस स्टेप से यस सर। आपका ये हो जाएगा कि आपका जो P2P का जो कंप्लीट साइकिल है, जिस जो ये रह गया था वो भी हो जाएगा, ठीक है। यानी रियल टाइम में जो आपका P2P साइकिल होता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा शायद इंटरनेट स्लो हुआ है तो सिस्टम लैग कर रहा है, ठीक है। किसी का कोई भी सवाल है इस हवाले से तो कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा इन्फो रिकॉर्ड एंड सोर्स लिस्ट देख लेते हैं इसके बाद। ये पॉइंट क्लियर है RFQ के हवाले से सबको? यस। ठीक है। तो फिर आज आपने बनाने हैं सबने RFQ, ठीक है। एटलीस्ट 2 और 3 RFQs बनाने हैं सबने।